नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे हमने देखा था कि मेंडल ने 3 लॉज दिए हैं। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? सेग्रीगेशन में सेग्रीगेट होना, सेपरेट होना, ठीक है, एक दूसरे से अलग हो जाना। तो ये लॉ क्या वो कहता है? It states that every individual possesses 2 alleles of a gene and these alleles segregate or separate from each other during gamete formation। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं कि जो हमारे जीन्स हैं, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है वो किससे बना होगा? जीन से। तो उसके जो जीन्स हैं वो गैमेट फॉर्मेशन में एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्योंकि ये भी हमारा क्या है? एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो इसमें हम देखेंगे कि केवल एक कैरेक्टर को आपको सेलेक्ट करना होता है और उनमें आपको क्रॉस करवाना होता है। तो इसमें भी हमने लिया है प्लांट हाइट, ठीक है, प्लांट हाइट लिए, ठीक है, प्लांट हाइट हमने लिए। तो इसमें प्लांट हाइट, एक कैरेक्टर हमने चूज कर लिया है। प्लांट हाइट, एक प्लांट टॉल होगा और दूसरा क्या होगा हमारा? ड्वार्फ, ठीक है। कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है टॉल प्लांट एंड स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है ड्वार्फ प्लांट को, ठीक है। ये हो गया हमारे। अब इनमें से हम एक एक गैमेट को सेग्रीगेट हो गए, एक एक गैमेट, ठीक है, एक दूसरे से अलग हो गए ये। तो ये क्या हो गए? हमारे गैमेट्स, ठीक है। और ये जो होंगे हमारे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये होगी हमारी पेरेंटल जनरेशन। अब जब गैमेट्स होंगे इनका आपस में क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस करने के बाद हमें एक जनरेशन मिलेगी जिसको हम कहते हैं F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन में अगर हम देखें किस टाइप के प्लांट्स हमें ऑब्टेन हुए, तो आपको फर्स्ट वाला एलिन देखना है। दिस इज कैपिटल टी एंड कैपिटल टी रिप्रेजेंट टॉल प्लांट, ठीक है। टॉल प्लांट भी होगा क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है, ये अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करता है। तो F1 जनरेशन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास 100% टॉल प्लांट मिलेंगे, ठीक है। हाइब्रिड टॉल प्लांट आप बोल सकते हो। हाइब्रिड टॉल प्लांट क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक टॉल एक ड्वार्फ, दोनों प्लांट का हमने क्या करवाया? क्रॉस करवाया है। तो दोनों के ही कैरेक्टर्स क्या होंगे? नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे। तो ये कैसे प्लांट बने हमारे पास? हाइब्रिड टॉल प्लांट, ठीक है। अब F1 जनरेशन इसका क्या करवाएंगे हम? सेल्फ पॉलिनेशन। आप इसको क्रॉस मेथड से भी कर सकते हो और प्यूनिट स्क्वायर, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, इसको बोलते हैं प्यूनिट स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कि इनका हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। पहले इन दोनों का क्रॉस कराओ, कैपिटल टी, फिर इन दोनों का कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब इसका इससे कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब कभी भी स्मॉल टी को कैपिटल टी के आगे नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि वो एक रेसेसिव ट्रेट है और रेसेसिव ट्रेट हमेशा सेकंड पोजीशन में आता है इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट। तो यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट भी प्रेजेंट है, इट मीन्स कि कैपिटल टी भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए आपको हमेशा आगे क्या करना है? कैपिटल टी लिखना है। अब इसमें हम देखते हैं फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो जिसमें आप फिजिकल अपीयरेंस देख के बता सकते हो कि इसके क्या कैरेक्टर्स है। अब हमें ये देखना है कि कौन से प्लांट हमारे टॉल हैं और कौन से प्लांट हमारे ड्वार्फ है, कि कितने कितने % में है। तो अब हम देखें कैपिटल टी, ये क्या होगा हमारा? टॉल प्लांट, टॉल प्लांट, टॉल प्लांट, ठीक है। तीनों में कैपिटल टी प्रेजेंट है आगे से, टॉल प्लांट, ठीक है। तो 3 के रेशियो में बनेगा हमारा टॉल प्लांट। एंड लास्ट वन इज स्मॉल टी एंड दिस इज ड्वार्फ प्लांट, ये हमारे पास 1 है। अब हम देखेंगे जीनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप का मतलब जीन सेट, ये पूरा जीन सेट है, ठीक है। अब आप देखो कैपिटल टी, इसके अलावा हमारे पास कहीं पे कैपिटल टी प्रेजेंट नहीं है, केवल ये 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आएगा 1। सेकेंड उसमें कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हो गया हमारे पास 2, यहाँ पे हो गया 2। एंड लास्ट स्मॉल टी, ये भी हमारे पास 1 प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा हमारा जीनोटिपिक रेशियो,
ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1।